होप कि आप सब लोग मस्त होंगे जहाँ भी होंगे। आज आप लोग के मैं एक बेशक रोचक तथ्य लेके आया हूँ, रोचक जानकारी लेके आया हूँ। मुंबई में 10 दिन तक मनाया जाने वाला गणपति का त्यौहार। आप जिस भी गली से गुजरेंगे, जहाँ से भी गुजरेंगे, आपको एक ही नारा सुनाई देगा, गणपति बप्पा मोरिया। ये गणपति बप्पा मोरिया क्यों बोला जाता है, गणपति कौन थे और लाल बाग चार राजा क्यों फेमस है। आज मैं लाल बाग लेके जा रहा हूँ आपको। फिलहाल मैं गोरेगांव स्टेशन पे हूँ। यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूंगा मुंबई की लाइफ लाइन, फिर वहाँ पे जाके पूरा व्यू दिखाऊंगा। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चुका हूँ यहाँ पे दो लोगों की ये दिख रही है फोटो आप लोग को। एक शिवाजी महाराज है, दूसरे यहाँ के महानायक लोकनायक बाल गंगाधर तिलक है। कहा जाता है कि शिवाजी की माँ जीजाबाई ने ही इस फेस्टिवल की स्टार्टिंग किया था, गणेशोत्सव की, और इसको बड़ा रूप दिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे पास मिलता है दोस्तों, ये देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 20 रुपये का पास है और ये पास के थ्रू मैं अंदर जाऊँगा। अंदर जाके भी दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों शादी के जो कार्ड होते हैं, शादी कार्ड पे शुभ लाभ लिखा जाता है कि, और किसी के दरवाजे पे देखेंगे ना, हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार शुभ लाभ लिखाया जाता है। शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। एक्चुअल में शुभ लाभ, ये दो पुत्र थे गणेश जी के, और इनकी दो वाइफ भी थी, रिद्धि सिद्धि। अब कहीं पे भी जाकर देखेंगे तो रिद्धि सिद्धि भी लिखा जाता है। और गणेश जी किसके पुत्र थे, गणेश जी एक्चुअल में जो पैदा हुए थे पार्वती जी से पैदा हुए थे। पार्वती जी के मैल से पैदा हुए थे दोस्तों। उनको पुत्र की चाहत हुई तो उन्होंने अपने मैल से पैदा कर दिया गणेश जी को। और भी रिलेटेड मैं जानकारी देता हूँ। ऐसे गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं, जिससे उनको गजानन भी कहा गया, सिद्धि विनायक मंदिर भी है दादर में, उनका सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट नाम मैं आपको बता देता हूँ उनका, विनायक। विनायक नाम रखा गया। विनायक क्यों कहते हैं, बिना नायक के पैदा हुए, अर्थात वो सिर्फ पार्वती जी से पैदा हुए। जैसा कि मैंने बताया, पार्वती जी के महल से पैदा हुए थे। शंकर भगवान को भी नहीं पता था कि ये मेरा पुत्र है। एक बार क्या होता है, पार्वती जी स्नान करने जाती हैं और वो अपने बेटे से कहती है, अर्थात गणेश जी से कहती है कि कोई भी आएगा उसको अंदर प्रवेश मत होने देना। तो शंकर भगवान तभी आ जाते हैं। शंकर भगवान को गणेश भगवान रोक देते हैं, तो पिता उनके क्रोधित होकर शंकर भगवान उनका सर ही काट देते हैं। फिर उसके बाद एक हाथी आती है, हाथी का उनके ऊपर लगा देते हैं, तो तभी से उनका अलग रूप हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो, ये लोअर परेल स्टेशन है। लोअर परेल स्टेशन में आ चुका हूँ। लोअर परेल से सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस है। मैं वहाँ पे जाके पूरी डिटेल में देता हूँ। और ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरे पीछे एक बिल्डिंग भी दिख रही है। बिल्डिंग का नाम उनके नाम पे ही रखा गया है, सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक अनेक्स बिल्डिंग है, तो यहाँ पे पूरा उनके नाम पे ही चलता है। तो पूरी डिटेल में देता हूँ जाके वहाँ पे। अगर लोअर परेल उतरेंगे तो लोअर परेल ईस्ट में आना होगा। ईस्ट में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा, 10 मिनट लगेगा। और ये दिखा रहा हूँ आपको, ये जो सामने जो दिख रहा है ये मोनोरेल का दिख रहा है। जैसे तो मोनोरेल अलग ही है, जैसे मेट्रो चलती है, लोकल ट्रेन चलती है, और मुंबई में तीसरा ये मोनोरेल है। वहाँ पे जाके भी दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ से लाइन स्टार्टअप है, करीब यहाँ से लंबा डिस्टेंस है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चलते यहाँ तक जाना है। जो कि आज फर्स्ट डे, इतनी लाइन लगी हुई है। अभी तो दूसरे दिन बाकी है दोस्तों। और ये बोर्ड सारे लगे हुए हैं। देखिए, गणेश जी को बुद्धि और विद्या का दाता माना जाता है। आप सोच नहीं सकते हो कि वो कितने बुद्धिमान थे, क्योंकि कोई भी कार्य स्टार्ट होता है ना तो श्री गणेशाय नमः करके होता है। बिकॉज उन्होंने महाभारत जैसे इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर दी, महाकाव्य की रचना कर दी। वेद व्यास जी के तो सिर्फ दिमाग में था कि उसको कैसे लिखा जाए, लेकिन गणेश जी ने उसको लिखा। और लिखते लिखते उनका एक जो लिखते हैं ना, उससे ख़त्म हो गया था। तो फिर उनका एक जो दांत था, उनके 2 दांत थे, एक दांत तोड़ के फिर उससे पूरी लिखते हैं स्टोरी, इसलिए उनको एक दंत भी कहा जाता है। व्यू देख लीजिए आप, मोनोरेल का व्यू है। ये भी दिखा देता हूँ, रास्ते में पड़ा। और यहाँ से सीधे जाना है मेरे को, रास्ता पकड़े जाना है, करीबन 10 मिनट लगेगा पैदल जाने में। और ये लोअर परेल का व्यू थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आपको। बना है इसका मोनोरेल जाने का, बहुत ही बेहतरीन था। इतना पतला सा ट्रैक है, और ये ट्रैकिंग गजब है यार। इस पर भी मुझे एक वीडियो बनाना है। कभी सफ़र नहीं है किया मोनोरेल में, बट नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊँगा इसका। दोस्तों धूप आज बहुत है, लेकिन आज मज़ा ही अलग है यहाँ पे आने का।
और बहुत ही पब्लिक है दोस्तों, बहुत भीड़ भी है। स्टेशन से करीबन 10 से 15 मिनट लग, अभी तो पहुंचा नहीं हूँ, बीच रास्ते में ही हूँ, और आप लोग को व्यू दिखा दे रहा हूँ। बहुत ही गजब का व्यू है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आप लोग को रास्ते का कुछ सीन दिखा देता हूँ। तो सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बिकॉज ये मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है गणेशोत्सव। और ऐसा भी माना जाता है कि जो गणपति बप्पा यहाँ उनका दर्शन करता है तो उसके सारे समझ लीजिए कि जो भी मन्नतें रहती है पूरी हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मैं भी आज तो आप लोग को दिखाऊंगा भी, उनके दर्शन भी कराऊंगा आप लोगों को, और आपकी जो विशेष होगी वो भी फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं पहुंचने ही वाला हूं कुछ टाइम में, फिर वहां पे आपको जाके दिखाता हूं। बहुत ही लंबी लाइन है, यहां से भी आप देख सकते हो। ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये लाइन लग चुकी है। अब सोचिए कितनी लंबी लाइन है। यहाँ से लाइन स्टार्टिंग है और ये मुख्य द्वार है। अंदर तो जाने के लिए इतनी लंबी लाइन है कि रात हो जाएगी, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का आप लोगों को। चलो भाई चलते रहो दोस्तों। जैसा कि मैं 20 रुपये का ये पास लिया हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पास के थ्रू अंदर एंट्री करने दिया जा रहा है और मैं अंदर प्रवेश कर चुका हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ वहाँ पे जाके व्यू। ये अहिल्या बाई होलकर की मूर्ति बनाई गई है दोस्तों। प्रवेश कर चुके हैं, इतनी लंबी लाइन है, आप लोग को दिखा रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, मैं पैसा दे के आया हूँ इसलिए मुझे लाइन में नहीं लगना हुआ, और जो फ्री में हो उनको लाइन लगानी है। इतनी लंबी लाइन है दोस्तों, बहुत ही टाइम लग जाएगा दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ लाल बागचा राजा, मुंबई का राजा, गणपति जी के मेन जहाँ पे आना है लाल बाग में। और आप लोग को पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। आपको पीछे भी देख लीजिए, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी है। मैं विदाउट लाइन हूँ, बिकॉज यहाँ पे 2 व्यवस्था है। अगर जो फ्री में है उनको लाइन से आना है, जो पैसा दे के आएंगे उनको फिर पैसा दे के जो आएंगे ऐसे आ सकते हैं। और मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू। दोस्तों मैं ये व्यू दिखा रहा हूँ आप लोग को, बस ये लाइन दिखा रहा हूँ कितनी लंबी लाइन है। ये तो अंदर का व्यू है, यहाँ से बहुत लंबी लाइन लगी है। बाहर भी कम, बिकॉज 1 किलोमीटर तक की लाइन लगी है दोस्तों। आज पहला दिन है और ये कंटिन्यू 10 दिनों तक चलता रहेगा दोस्तों। जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन तो एकदम बम्पर भीड़ लग जाती है। पूरा डिटेल में देता हूँ आप लोगों को, आप लोग देखते रहिए सिर्फ। और अंदर का व्यू गजब ही व्यू है। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे सैलानी होते हैं, बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते हैं। कंटिन्यू 10 डेज तक ये चलता रहेगा पूरा का पूरा। और पीछे मेरे देख रहे हो बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये जो लाइन लगी है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट की लाइन है। और जो पैसे दे के आ रहे हैं यहाँ पे 20 रुपये चार्ज है। 20 रुपये अगर दे के आप पाते हो तो विदाउट लाइन आ सकते हो, जल्दी से भी आप दर्शन कर पाओगे। यहाँ पे अंदर भी जाके मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे तो कलाकारी भी की गई है। तो मुंबई का राजा आला G5 यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ से ही हम अंदर जाते हैं और यहाँ से आप लोग को मैं दर्शन कराता हूँ गणेश जी को। देख सकते हो, आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं।
अंदर से बाहर निकल चुका हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ। बाहर आएंगे तो बहुत सारी ये स्टॉल भी दिख रही है और यहाँ से मैं निकल चुका हूँ अंदर से बाहर और ये बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। गणपति बप्पा मोरिया, ऐसा आप सबके मुंह से सुनते होंगे, बट गणपति बप्पा मोरिया क्यों कहते हैं? मोरिया कौन थे? आखिर मौर्य का नाम उनके साथ क्यों जुड़ा? तो मैं आपको बताता हूँ कि मौर्य पुणे से 21 किलोमीटर दूर चिंचवाड़ एक गांव पड़ता है। चिंचवाड़ गांव में वो एक उनके बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम ही मौर्य गोसाव था। तो वो गणेश जी के सबसे खास भक्त थे, उनके आशीर्वाद से ही पैदा हुए थे दोस्तों। फिर क्या होता है कि उनके गांव से कुछ दूरी पे था एक गांव, वहाँ पे उनका दर्शन करने के लिए जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि वो वृद्धावस्था में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे जाना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो एक दिन उनके सपने में आते हैं गणेश जी और बोलते हैं कि आप नदी में स्नान करने जाइए, मेरी मूर्ति वहाँ पे मिलेगी, मेरी मूर्ति से आप पूजा करने लगता है। तो सेम ऐसा ही होता है, मंदिर मूर्ति मिलती है नदी में। फिर क्या होता है कि गांव में सभी लोग जान जाते हैं कि गणेश भगवान के सपने में आए थे, इसलिए मौर्य की भी वहाँ पे पूजा की करने लगते हैं उस गांव में, वो प्रचलित हो जाते हैं। आज भी उस गांव में मौर्य की 8 वंशजों की मूर्ति है दोस्तों वहाँ पे, इसलिए ये गणपति बप्पा मोरिया बोला जाता है, यही कारण है दोस्तों। आज का मैंने जो वीडियो बनाया गणपति पे, गणेश जी पे, गणेश भगवान पे, आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। जितनी मैंने सारी नॉलेज दी आप लोग को, वो भी नॉलेज आप लोगों के लिए अच्छी ही होगी और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो में कहीं भी त्रुटि हो, कहीं भी हो, तो मुझे क्षमा करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन की घंटी भी बजा देना दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप कहाँ पर रहिए, अपने ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।